हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट एपीआई यूजिंग फेच मेथड इन ब्लिक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे अभी इंटरव्यू सीरीज चल रही जावास्क्रिप्ट की। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस दोनों के ही इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जावास्क्रिप्ट की, और आगे भी करेंगे, और भी वीडियोस आएंगी। बट आज जो है हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस का। ठीक है, तो अल्टरनेट चलेगा ये, मतलब जावास्क्रिप्ट के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेंगी और जो रिएक्ट जेएस है उसके भी। तो ज़्यादातर रिएक्ट जेएस में एक इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब काफी चांसेस है कि वो इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कवर कर सकूं हम उसके बारे में डिस्कस करें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा कि मोस्टली क्या होता है डेवलपर क्या, सॉरी, मोस्टली क्या होता है, जो इंटरव्यूअर क्या करता है, वो आपको एक यूआरएल दे देगा। ठीक है, वो यूआरएल किसी एपीआई का यूआरएल होगा। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक यूआरएल है। ठीक है, आपको वो बोलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट करो, और जो इसका डेटा है उसको आप टेबल में शो करो या लिस्ट में शो करो। ठीक है, ये चॉइस है, मतलब कि वो किस तरीके से डेटा को शो करना है। देखो, एक तो ये तरीका होता है कि आपने एपीआई कॉल की, ठीक है, उसके बाद जो डेटा है आइटरेट करके आपने शो करवा दिया। एक ये भी होता है कि एपीआई तो आपने कॉल कर दी, ठीक है, पर उसके बाद जो डेटा आएगा ना उसको आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि एपीआई इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे करनी है, और जो एपीआई से डेटा आएगा उसको आपने कैसे शो करना है। चाहे वो टेबल हो, लिस्ट हो, डिव हो, कैसे शो करना है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एपीआई इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली कंपनीज प्रैक्टिकल रिएक्ट इंटरव्यू में करवा के ही देखती हैं। वो, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एपीआई इम्प्लीमेंट करवाएंगी। एपीआई तो इम्प्लीमेंट उन्होंने करवानी है, उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशन बेस पे डेटा आपने शो करना है, वो डेटा भी फिर उस तरीके का होगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इससे आपकी जो लॉजिकल थिंग है, मतलब डेटा रिप्रेजेंट करने में काफी लोगों को इश्यू आता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करने में इशू आता है। इवन सीएसएस स्टाइलिंग जब हम करते हैं उसमें भी कुछ कंडीशंस लगा के हमें सीएसएस इंप्लीमेंट करनी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी मेरे पास ये यूआरएल है, आपकी एपीआई का यूआरएल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत आप स्ट्रिक्ट रहिएगा कि नहीं हमारे पास एपीआई नहीं है। आप ऑनलाइन जाकर लिखोगे जेसन डमी एपीआई, देखिए मैंने लिखा भी है डमी जेसन एपीआई, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआईज मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये बहुत सारी एपीआई हैं, आप इनका डेटा आइटरेट करके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए लिस्टिंग आ गई, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते, तो गाइज जैसे कि मुझे अपना डेटा जो है, एपीआई का डेटा जो है मुझे ऑन लोड पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट मेथड यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा रिएक्ट। तो ये जो कोड है मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोड हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट, और हम यूज स्टेट भी ले लेते हैं क्योंकि हमें ये डेटा एक स्टेट में स्टोर करना है। रिएक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया यूज इफेक्ट। मैंने यहाँ पर लिया फेच
जो कि हम एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। फेच मेथड जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास यूआरएल था मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। देन उसके बाद रोल आ जाता है प्रोमिसेस का, तो मैं यहाँ पे प्रोमिसेस यूज़ कर रही हूँ। देन और अगर एपीआई कॉल सक्सेसफुल होगी तो वो यहाँ पे आएगा देन के अंदर, नहीं तो वो चला जाएगा कैच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारी एरर होगी आप उसको कंसोल करवा सकते हो, console.log एरर, ठीक है। और जब एपीआई कॉल सक्सेसफुल होगी तो यहाँ पर आ जाएगा एरो फंक्शन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आए हम उसको कंसोल कराते हैं कि एपीआई से हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट सेव। तो अब हम देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन में, मैंने इसको रिफ्रेश किया और कंसोल में देखा तो अभी हमारे पास जो कंसोल में रिस्पॉन्स आ रहा है बट डेटा कुछ ऐसा आ रहा है। ये कोड को ना, ये कोड को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन में रैप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेती हूँ const fetch data, ठीक है। और ये एरो फंक्शन मैं ले रही हूँ, तो आपने भी इसको एरो फंक्शन ही बना लेना है और ये कोड उठा के आप इसमें रख दो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस कोड को कहीं भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, और कॉल आप इसके अंदर से कर सकते हो, ठीक है। बात एक ही है। तो यहाँ पर आया हमारे पास फेच डेटा, इसको कॉल कर देना है, ठीक है। अब सेव किया। अब गाइस देखिए जो हमारे पास डेटा आ रहा था ना वो रीडेबल फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। अब होता क्या है, जो जावास्क्रिप्ट है उसमें जो डेटा रन होता है वो असिंक मोड में होता है, ठीक है। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक तो प्रोमिसेस होते हैं, दूसरा है असिंक अवेट, ठीक है। अब ये असिंक अवेट क्या है, फर्स्ट थिंग जो अवेट है वो हमेशा असिंक कीवर्ड के बाद ही यूज होगा, उसके साथ ही यूज होगा, ठीक है। बिना असिंक के अवेट कीवर्ड यूज नहीं होगा। सेकंड थिंग, ये जो असिंक अवेट है ये यूज इसलिए होते हैं, और इसका या फिर कह लो कि ये यूजफुल इसलिए है, ये वेट करता है जब तक कि एक जो प्रॉमिस का डेटा है वो कंप्लीट तरीके से सेटल डाउन ना हो जाए। जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाएगा वो वहां पर वेट करेगा उसके सेटल डाउन होने की, कि भाई जो डाटा आ रहा है वो आइट्रेट हो जाए, अच्छे से गेट हो जाए, ठीक है। असिंक अवेट वैसे प्रोमिसेस के साथ भी वर्क करते हैं, और भी कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे फंक्शंस के साथ भी अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे मल्टीपल फंक्शंस हम एक टाइम पे कॉल कर रहे हैं तो वहां पर हम चाहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो जब अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ले तब वो नेक्स्ट पर जाए, तब तक वो फंक्शन जो डेटा है देखो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है। क्या आ रहा है, ये क्या रहा है, प्रोटोटाइप रिस्पॉन्स, मतलब रीडेबल नहीं है हमारा डेटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे असिंक और यहाँ पर आप लिखोगे रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। अब ये अवेट अवेट अब ये वेट करेगा, इससे रिमूव कर देते हैं, ये अपने आप ही इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये वेट करेगा रिजल्ट, ठीक है। क्या क्या जो भी हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, मैं आपको नॉर्मल डेटा दिखाती हूँ, इसको हटा देती हूँ, शिफ्ट, ठीक है। अभी हमारे पास देखो जो एपीआई से हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो इसने क्या करना है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट का डेटा है उसको जेसन में आपको कन्वर्ट करके देगा वो रीडेबल, जिसको आप आइट्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा जो डेटा है वो आपको समझ भी आ रहा है और आप इसको स्टेट में भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर हम एक स्टेट ले लेते हैं, const
डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल यूज स्टेट एरे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है देखिए एरे ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया यूज स्टेट रिस्पॉन्स सेव। अब ये जो डेटा है अगर आप कंसोल कराओगे अपने रिटर्न मेथड के अंदर, ये देखते हैं ये शो होता है या फिर नहीं। ओके, use state cannot be called inside a callback। ओके सॉरी, यहाँ पर आएगा set data save, ठीक है। अब आप कंसोल में देखोगे जो आपका API का डेटा है वो रिटर्न के अंदर आ गया, ये रहा, देखिए, ठीक है। अब आप इसको आइटरेट कर सकते हो, आइटरेट भी हम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए गाइस देखिए डेटा आप किसी भी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर, आपको टेबल में दिखाना है, लिस्ट में दिखाना है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई UI लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मैं जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा डिस्प्ले कर देती हूँ लिस्ट में। मैंने ले लिया, हमारा डेटा है डेटा डॉट मैप आइटम, ठीक है। तो मैंने एक UL लिस्ट ली और इसको हम एज अ रैपर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लिस्ट होगी वो आइटरेट होगी बार बार, मतलब वो रिपीट जाएगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिस्ट में शो करवाना है आइटम, जो हमारे पास डेटा है वो देखिए क्या है, हमारे पास यूजर आईडी है, टाइटल है, आईडी है, कंप्लीटेड है, ठीक है। तो हम लेते हैं टाइटल, यहाँ पर आइटम डॉट टाइटल, सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आई है। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो सारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। आप चाहो, ठीक है, ओके, यहाँ पर भी डिवी आएगी क्योंकि हमने UL जो है वो रिमूव कर दी, ठीक है गाइस। तो ये आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा। आपको अगर इसको टेबल की फॉर्म में शो करना, आप टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। आपको यहाँ पर टेबल टैग लेना है, ठीक है, और जो एवरी टाइम ओके, अगर आपको इसको किसी और फॉर्म में भी शो करना आप वैसे भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि API का डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट करना है बट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है। अब वो कंडीशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा लेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हमने API को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अगर हमें API का डेटा जो है उसमें प्रोमिसेस रिटर्न हो रही है या फिर डेटा रीडेबल फॉर्म में नहीं आ रहा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखना, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप रिएक्ट के लिए नए हो, अगर आपको रिएक्ट ऑलरेडी आती है इट्स गुड थिंग, ठीक है। तो अगर हाँ, अगर आपका इस वीडियो से कोई इशू रिसॉल्व हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।